तो मैं पहुंच चुकी हूँ सेंचुरी ऑफ ट्रुथ पटाया। तो हम आए हैं सेंचुरी ऑफ ट्रुथ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जितने भी स्टैचूज़ हैं ये सब वुडन स्टैचूज़ हैं। एक भी इसमें से कोई भी जितने भी स्टैचूज़ आपको दिख रहे हैं ये टोटली वुड से बने हुए स्टैचूज़ हैं और सेम यही डिपिक्शन है सेंचुरी ऑफ ट्रूथ। सेंचुरी ऑफ ट्रूथ बनाने का पर्पस था लाइफ के सारे सच से इंसान को अवगत कराना, क्योंकि ज़िंदगी जीते जीते हम ज़िंदगी के सत्यों से दूर निकल जाते हैं। तो जो यहाँ पे बनाने का उसको मकसद है, ये एक प्राइवेट पर्सन ने बनाया हुआ है जिसका नाम है ली विरियापन। ही इज़ द बिजनेसमैन इन थाईलैंड और उन्होंने इसको बनाना शुरू किया था 1981 में। लाइफ के यूटोपिया और जो कल्चरल टीचिंग्स हैं, जितनी भी ईस्टर्न कल्चर की टीचिंग्स है बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म की, उन सबको मिक्स एंड मैच करके सेंचुरी ऑफ ट्रुथ का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, उसका निर्माण अभी भी चल रहा है और आज भी अगर आप यहाँ पे पता करेंगे कि वो कब कंप्लीट होगी तो उसके निर्माण की फिनिशिंग मतलब उसके कंप्लीट हो जाने की डेट आज भी अभी तक भी बाहर नहीं आई हुई है। कुछ कहते हैं 2025 में कंप्लीट हो जाएगा और कुछ तो कहते हैं 2050 तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। अंदर जाएंगे जब हम तो आपको यहाँ पे हुई हुई लकड़ी के ऊपर कारीगरी नज़र आएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई कुछ करिश्मा है जो हम देखने आए हैं। यस, कहते हैं इसके लिए जो फेमस बात बनी हुई है और वो ये है कि अगर अर्थ पे दोबारा से स्वर्ग का रीइंकारनेशन होगा तो वो सेंचुरी ऑफ ट्रुथ की फॉर्म में होगा। गल्फ ऑफ थाईलैंड इसके बैकड्रॉप में बना हुआ है, या मैं ये कहूँ कि गल्फ ऑफ थाईलैंड को बैकड्रॉप में रख के सेंचुरी ऑफ ट्रुथ को बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है ये, मंदिर और कैसल का मिक्सचर देके एक म्यूज़ियम बनाया गया है जहाँ पे हमें ज़िंदगी के सारे सत्यों से अवगत कराया गया है। जीना, पैदा होना, जीना, मरना और इस बीच में अपने लाइफ का पर्पस ढूंढना। जी हाँ, यही थीम है सेंचुरी ऑफ ट्रुथ की। तो आइए मेरे साथ विज़िट करते हैं सेंचुरी ऑफ ट्रुथ। इसको विज़िट करने के लिए हमें 500 बाट की एक टिकट लेनी पड़ती है फॉर वन पर्सन। यहाँ पे गाइड के शोज़ हैं अलग अलग टाइमिंग पे। मैं आपको शो टाइमिंग्स का डिस्प्ले दिखा देती हूँ। अगर आप उस टाइम पे आएंगे तो आपको एक गाइड का शो मिलेगा। एक्चुअली मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं। और अगर आप शो के टाइम पे आते हो और अगर आप बिल्कुल शो के टाइम पे यहाँ पहुँच रहे हैं तो आपको एक मिनी वैन के थ्रू ड्रॉप किया जाता है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। फाइनली मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ख़त्म कर चुकी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक लाइव शो चलता है, गाइडेड टूर है वो, उसकी टाइमिंग्स हैं और वो देखिए बिल्कुल ठीक पीछे हमें बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आएगा सेंचुरी ऑफ ट्रुथ का। आई जस्ट कांट मिस दिस थिंग, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे समुद्र भी दिख रहा है। वो है सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, ब्यूटीफुल, और उसका व्यू और भी ब्यूटीफुल हो गया है। तो मेरे को लगता है कि आपको इसका खूबसूरती यहीं से नज़र आ जाएगी। और ये है यहाँ का शेड्यूल। इंग्लिश टूर 9 AM, 1 PM, 10 AM, 11 AM, 12 PM, 2 PM, 3 PM एंड देन लास्ट इज एट 4:10 PM। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जहाँ पे बेसिक डिपिक्शन हुई हुई है गॉड ऑफ विंड। ये है गॉड ऑफ विंड मेरे बिल्कुल ठीक पीछे, और ये है गॉड ऑफ अर्थ, ये है गॉड ऑफ वाटर, और ये है गॉड ऑफ फायर। तो लाइफ की यूटोपिया के बारे में यहाँ पे मेजर डिपिक्शन है। यहाँ पे लाइफ का जो ट्रूथ है जिसको हम भूल गए हैं
उसकी एम्बार्केशन हमारे अंदर दोबारा हो सके, हम उसको जी सकें, हम उसको समझ सकें, ज़िंदगी को वापस से, ज़िंदगी में क्या सच थे, क्या हम टेक्नोलॉजी के और लाइफ के प्रोग्रेस में हम क्या छोड़ आए हैं पीछे, वो सब सच हमें याद आ जाए वापस से। उसी के लिए ये सेंचुरी ऑफ ट्रुथ बनाया गया है कि ज़िंदगी के सच से हम एक बार फिर से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ सकें। ये जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, यहाँ पे सारे के सारे प्लैनेट्स की डिपिक्शन हुई हुई है वन और दी अदर एनिमल के साथ। जैसे कि ये सैटर्न है मेरे बिल्कुल पीछे, और ये है वीनस। तो लाइफ ऑफ ट्रूथ डेज के साथ यहाँ पे डिपिक्ट हुआ है। जैसे कि जैसे ज़िंदगी में हमारे एक एक दिन बीतता है, उसी तरह से यहाँ पे एक एक प्लैनेट को डिपिक्ट किया गया, और उसके साथ ही उन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ एक परपेचुअल कैलेंडर। ये है परपेचुअल कैलेंडर। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे कि कौन से डे पे हम बॉर्न हुए हैं और कौन सा प्लैनेट हमको रूल करता है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेरा प्लैनेट आया है मर्करी द एलिफेंट, एंड इट सेज आई एम जेंटल, केयरिंग एंड वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क, दैट्स वॉट आई एम। और ये बिल्कुल ठीक इसकी बैकड्रॉप पे हमने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था है गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो ये पूरा दिख रहा है गल्फ ऑफ थाईलैंड। उसके बिल्कुल सामने गल्फ ऑफ थाईलैंड के बैकड्रॉप, गल्फ ऑफ थाईलैंड को बैकड्रॉप में रख के या गल्फ ऑफ थाईलैंड के बिल्कुल ठीक सामने बनी हुई है सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, जो हमको यहाँ पे ज़िंदगी के सच से परिचय कराता है। ज़िंदगी का पहला सच कि ज़िंदगी में एलिमेंट्स है कि इम्पॉर्टेंट है। एलिमेंट्स हवा, पानी, ज़मीन और आग। और फिर से मैं एक और ज़िंदगी के सच को आपको दिखाने आई हूँ, और वो है ये। इस पूरी वॉल पे एक ऐसी सोसाइटी की डिपिक्शन है जहाँ पे हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता है और साथ में एक दूसरे को हम लोग सॉरी नहीं बोलते। यहाँ पे देखिए बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स नहीं सॉरी बोल रहे। सबसे ऊपर दिखाया गया है कपल फाइट कर रहे हैं और एक दूसरे को सॉरी नहीं बोल रहे। तो बेसिकली दिस इज़ द डिपिक्शन ऑफ एन इविल वर्ल्ड। और इसके साथ में बिल्कुल ठीक इधर एक पिलर पे ये डिपिक्शन है अ वर्ल्ड फुल ऑफ अपॉलॉजी, जहाँ पे एक दूसरे की गलती मान के सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो कितना सुंदर और खूबसूरत दुनिया बन जाएगी अगर हम एक दूसरे की गलतियाँ माफ़ करके साथ में अपॉलॉजी करें। एक दूसरे की गलती, अपनी ही गलतियों के लिए हम अपॉलॉजी करें, दूसरे की गलती को ना इतना उजागर करें और मिल के एक प्यार से दुनिया बसाएं। तो इस वर्ल्ड का शक्ल ही अलग होगी। ना यहाँ कोई झगड़े होंगे, ना यहाँ पे कोई ईगो आएगी। और अब मैं आ गई हूँ हॉल नंबर 3 में, जहाँ पे ज़िंदगी का तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रुथ बताया गया है, और वो है ये पिक्चर आपको दिख रही है। ये जो है ये बुद्धा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बुद्धा का क्राउन यहाँ पे रखा गया है। और ज़िंदगी का तीसरा सच है मौत। जी हाँ, वो मौत जो ना हमें पता है कब आएगी और जिसके लिए हम निरंतर डरते रहते हैं। और आपको मैं एक और इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ जो यहाँ डिपिक्ट की गई है। अब ध्यान से देखिए, वो जो ऊपर डोम है वो पूरा एम्प्टी है। पूरे में इतनी कार्विंग हुई हुई है हर जगह। आप मेरे आगे पीछे देख सकते हो। सिर्फ एक ये हिस्सा जो हमारे ऊपर जहाँ लाइट दिख रही है वो एम्प्टी रखा गया, उसमें कोई कार्विंग नहीं है। ये भी एक चीज़ का सिंबल है, और वो ये है कि हम जैसे अकेले आते हैं उसी तरह पूरी ज़िंदगी लड़ाई झगड़ा मोहब्बत प्यार सब कुछ करने के बाद भी हम अपनी ज़िंदगी से एम्प्टी हैंडेड ही जाते हैं। तो ज़िंदगी का तीसरा इम्पॉर्टेंट सच है कि हमें अंत में अकेले खाली हाथ ही मरना है। और वो सोच हमें यहीं पे आके एक बार फिर से रियलाइज़ हो जाता है। और अब मैं यहाँ से जाऊँगी हॉल नंबर 4 में, जो कि इसी से बिल्कुल रिलेटेड है। क्योंकि जब हमें मौत का ख्याल आता है तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, और वो क्या आता है कि अब मौत आएगी तो हमें अपनी ज़िंदगी का पर्पस बेटर करना है। नाउ वी हैव टू लिव फॉर अ नाइस पर्पस। सोचते तो हम हैं, जीते हैं या नहीं जीते वो बात की बात है, पर ऐसे लोग जिनको अपनी लाइफ का पर्पस मिला मौत को रियलाइज़ करने के बाद या उससे पहले,
उसको डेडिकेट किया गया है इस हॉल नंबर 4 में। यहाँ पे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल, यहाँ पे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल कार्विंग के थ्रू दिखाया गया है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट किया और लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट पर्पस, लोगों के लिए उनकी लाइफ एक पर्पस बन गई, वो लोगों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के गए। अब मैं पहुंच चुकी हूँ उस हॉल नंबर 4 में। तो यहाँ पे डिपिक्शन है कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स की। कन्फ्यूशियस एक चाइनीज़ फिलोसोफर थे जिन्होंने अपनी लाइफ में मोटिव बनाया कि उन्हें अच्छा करना है और अच्छा बांटना है। स्पेसिफिकली जो कन्फ्यूशियस की इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स थी वो थी टू रिमूव नेगेटिविटी हमारी आसपास से। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो और नेगेटिविटी हमारे आसपास नहीं आएगी। तो ये डिपिक्शन देखिए यहाँ पे कन्फ्यूशियस की लाइफ को दिखा के उन्होंने ये लेसन ऑफ लाइफ इम्पॉर्टेंट बताया हुआ है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी शुरू हुई 4 तत्वों से हम मिलके बने, उसके बाद हम ज़िंदगी को जीने लगे। ज़िंदगी का दूसरा सच ये है, उसमें हम अच्छा बुरा हर तरह के इन्फ्लुएंसेस के साथ बड़े होते हैं। फिर तीसरा सच होता है कि जब हमें मौत के बारे में पता लगता है या हम मौत से परिचित होते हैं या हम मौत के डर को समझने लगते हैं। एक छोटा बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पाता, पर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हम उस डर को समझने लगते हैं। फिर हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि या तो हम मर जाएं तो उससे पहले कुछ अच्छा करके जाएं, और वो थॉट हमारी लाइफ को एक इम्पॉर्टेंट पर्पस देता है। तो वो पर्पस इस हॉल में डिपिक्ट किया गया है। इसी के बिल्कुल साथ में जब हम जाएंगे तो जैसे इम्पॉर्टेंट लोगों की यहाँ पे डिपिक्शन है, जैसे कन्फ्यूशियस, लाउटर, इस तरह के चाइनीज़ फिलोसोफर्स की यहाँ पे डिपिक्शन दी गई है, उसी के बिल्कुल ठीक साथ में यहाँ पे एक टेम्पल या एक पोर्ट्रेट लगा के किंग रामा 9 की भी रिस्पेक्ट पे की गई है। किंग रामा 9 के अलावा दूसरे किसी किंग की नहीं है यहाँ पे। उनका एक तो उनका पोर्ट्रेट इसीलिए लगाया गया है क्योंकि उनका जो स्टैचू है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन ही उसको कहेंगे, बन रहा है वो। ये है किंग रामा 9 का पोर्ट्रेट। और जो यहाँ के ओनर हैं वो ये मानते हैं कि किंग रामा 9 ने जो थाईलैंड के लिए किया, जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने थाईलैंड की इकोनॉमी को के लिए किए, वो एक्चुअली एक लेसन फॉर लाइफ है सबके लिए। तो इसीलिए उनके लिए एक स्पेशल एरिया में उनको डेडिकेट किया गया है ये स्पेस। आने के थोड़े टाइम में जब उनका पोर्ट्रेट रेडी हो जाएगा, जो उनका स्टैचू रेडी हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे लगाया जाएगा। उसके अलावा जब यहाँ से हम आगे चलते हैं तो हमें पर्पस ऑफ लाइफ के बहुत सारे अलग अलग डिपिक्शन दिखती है, जैसे कि हमें लाइफ में नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, हम गुड के साथ रहेंगे तो गुड सीखेंगे, बैड के साथ रहेंगे तो बैड सीखेंगे। इन्फ्लुएंसेस हमें लाइफ में कंट्रोल करनी है, वाइसेस हमें कंट्रोल करने हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रॉपरली ड्रिंकिंग को डिपिक्ट किया गया है कि हम लोग अगर ड्रिंक करते हैं तो हम उसके से अपना कंट्रोल लूज़ कर देते हैं। तो अगर ड्रिंकिंग से हम अपना कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं तो हमें ऐसी ड्रिंकिंग नहीं करनी है। इस तरह के बहुत सारे लाइफ के लेसन्स, लाइफ के डिपिक्शंस, जो लाइफ में लाइफ लर्निंग के डिपिक्शंस यहाँ पे दी गई हैं। तो बेसिकली इसका जो नाम है सैंक्चुरी ऑफ ट्रुथ, बहुत ही एप्ट है। सैंक्चुरी इज सम प्लेस जहाँ पे बहुत सारा एक ही चीज़ों का बहुत सारा मतलब इकट्ठे करके जो डिपिक्ट की गई हो उसको हम सैंक्चुरी कहते हैं। और ट्रुथ मतलब ज़िंदगी के सच। तो ज़िंदगी के सचों को एक ही जगह पे इकट्ठा करके हमें समझाया गया है, इसीलिए इसका नाम सैंक्चुरी ऑफ ट्रुथ है। तो मैं बिल्कुल ठीक सामने खड़ी हूँ सैंक्चुरी ऑफ ट्रुथ के। बहुत अच्छी जगह है, एक बार आना चाहिए। यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, इसको देखना चाहिए, बहुत खूबसूरत है। और इससे पहले, यहाँ से निकलने से पहले, मैं आपको इस पूरी की पूरी म्यूज़ियम का जो लास्ट ट्रूथ है, जो लाइफ में जिसकी इम्पोर्टेंस हमको सबसे लास्ट में पता लगती है, बट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज़ द वैल्यू ऑफ फैमिली। और उसकी डिपिक्शन यहाँ पे शिव पार्वती की तरह से फॉर्म में, एक शिव पार्वती की मूर्ति के फॉर्म में की गई है कि हाउ अ मैन लर्न्स एवरीथिंग थ्रू आउट हिज लाइफ। फिर उसके बाद एक हाउ अ वुमेन लर्न्स एवरीथिंग थ्रू आउट हर लाइफ, एंड देन हाउ ब्यूटिफुली दे ब्रिंग अप अ फैमिली। अ लर्नड मैन, एक अच्छा सीखा हुआ आदमी, और एक बहुत ही अच्छी तरह से समझी सुलझी हुई
औरत या लड़की एक बहुत ही अच्छी आगे प्रोजेनी को लेके आते हैं इस दुनिया में। तो हमें इस ज़िंदगी को सारे प्रिंसिपल्स अच्छे से सीख के एक बहुत ही अच्छा परिवार बने, इसी के लिए अपना जीवन जीना चाहिए। ये ज़िंदगी के सच को हम सीखने आए थे सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ। कैसी लगी मेरी वीडियो, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि मेरा तो बहुत ही अमेजिंग रहा। और क्या क्या ज़िंदगी का सच आप अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और पूरी की पूरी सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ की सैर करके, लर्न करके, इन्फॉर्मेशन गेन करके मैं आ गई हूँ कैफ़े में एक नारियल पानी पीने। नारियल पानी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऐसी गर्म डेस्टिनेशन में घूम रहे हैं। वो आपको हाइड्रेटेड भी रखता है, प्लस जो स्वेटिंग के थ्रू हमारा मिनरल लॉस होता है वो उसको भी रिप्लेनिश करता है। इम्पॉर्टेंट प्रोटीन